मॉर्निंग स्टूडेंट, KDRS स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक की एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। और आज के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, क्या लिखा हुआ है। एक यादृच्छिक चर कैपिटल X 0, 1, 2, 3 मान ग्रहण करता है तथा चर X का माध्य 1.3 है। यदि P ऑफ X बराबर 3 बराबर 2 ऑफ P ऑफ X बराबर 1 तथा P ऑफ X बराबर 2 बराबर 0.3 हो तो P ऑफ X बराबर 0 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमने पढ़ा, अब हम देखें क्या क्या हमें दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले एक यादृच्छिक चर x का मान हमें दिए हैं, तो चर x के संभावित मान क्या क्या दिए हैं। चर x के संभावित मान दिए हैं हमको 0, 1, 2 और 3। आगे प्रश्न लिखा है चर x का माध्य। चर x का माध्य यानी म्यू बराबर 1.3 दे रखा है। इसके बाद P ऑफ x बराबर 3, P ऑफ x बराबर 3 का मान 2 इंटू P ऑफ x बराबर 1 तथा P ऑफ x बराबर 2 का मान 0.3। तो P ऑफ x बराबर 0 का मान ज्ञात करना है। तब क्या करना है आपको, P ऑफ x बराबर 0 का मान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, तो हमने सारा क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया है। क्या है, x के संभावित मान 0, 1, 2, 3 है। माध्य x का माध्य हमें दे रखा है 1.3 और कुछ प्रायिकताएं दे रखी है। x बराबर 3 पर प्रायिकता, x बराबर 1 की प्रायिकता की 2 गुनी है, x बराबर 2 पर प्रायिकता 0.3 है, तो x बराबर 0 पर प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले जो दे रखा है म्यू बराबर 1.3, इसका उपयोग करें। म्यू माध्य क्या होता है, माध्य का सूत्र सिग्मा i इक्वल 1 to xi pi। यहाँ पर i इक्वल 1 to n, तो n का मान है 1, 2, 3, 4। i इक्वल 1 to 4 xi इंटू pi। अब हम मानों को रखें, या x1 p1, x2 p2, x3 p3 और x4 p4। ये म्यू मान रख दे। हम मान रखें म्यू का मान 1.3। x1 क्या हो गया, x1 है हमारे पास का मान 1.3 और x1 0 इंटू P1 का मतलब P ऑफ x बराबर 0, फिर x2 का मान 1 और P ऑफ x बराबर 1, 2 P ऑफ x बराबर 2, 3 P ऑफ x बराबर 3। अब यहाँ से हम देखें
ये तो 0 हो गया, प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 1 का मान हमारे पास नहीं है। फिर पी ऑफ एक्स बराबर 2 का मान है, तो ये हो गया 2 इंटू 0.3 प्लस 3 इंटू पी ऑफ एक्स बराबर 3 का मान है 2 इंटू पी ऑफ एक्स बराबर 1। तो अब और आगे देखें, 0.6 3 दूनी 6 पी ऑफ एक्स बराबर 1, इधर चल रहा है 1.3। तो यहाँ से आ गया आपके पास 6p इंटू एक्स बराबर 1, 1.3 माइनस 0.6। अब 1.3 में से 0.6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 13 में से 6 7, तो ये आ गया 6 इंटू पी ऑफ एक्स बराबर 1। तो पी ऑफ एक्स बराबर 1 बराबर यहाँ से 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा 7। तो यहाँ से 7 गया तो कितना रह गया 0.1। तो हमारे पास आ गया पी ऑफ एक्स बराबर 1 बराबर 0.1। अब हम आगे देखें कि हमें निकालना है x बराबर 0। तो हम जानते हैं कि सिग्मा पी आई इक्वल 1 सभी संभावित परिणामों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो कौन कौन सी है हमारे पास, पी ऑफ एक्स इक्वल 0, पी ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 2 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 3 बराबर 1। पी ऑफ एक्स बराबर 0, पी ऑफ एक्स बराबर 1 आ गई आपके पास 0.1, एक्स बराबर 2 का मान 0.3 और x बराबर 3 2 गुना है, तो 2 इंटू 0.1 बराबर 1। तो यहाँ से आपके पास आया पी ऑफ x बराबर 0 बराबर 1 माइनस कितना हो गया, ये 3 और 2 5 और 1 6, 0.6 और हल करेंगे तो ये आएगा 1 में से 0.6 घटाओगे तो 0.4 आंसर। ये आ गया हमारे पास पी ऑफ एक्स बराबर 0। अतः क्या आंसर हो गया, ऑप्शन वाले प्रश्न हैं तो यहाँ पर हमें जो आंसर दे रखा है वो है ख में ये आ रहा है आपके पास, तो ये आपका आंसर। एक बार फिर टैली कर ले, हमने किया क्या है हमने कि x के संभावित मान ये हमें दिए गए थे 0 1 2 3, माध्य म्यू का मान दिया था और कुछ x के मानों के संगत उनकी प्रायिकताएं दी गई थी और पूछा था x बराबर 0 पर प्रायिकता। तो हमें माध्य दे रखा था तो हमने माध्य का सूत्र लगाया और यहाँ से x1 x2 x3 x4 के मानों को रखा, x1 x2 x3 x4, और x1 का मान 0, x1 का 1, x2 का 3, x2 का x1 का 0, x2 का 1, x3 का 2 और x4 का 3। ऐसे ही यहाँ से इनसे संगत प्रायिकताएं गुणा हो गए 0, x बराबर 1, x बराबर 2, ये सब हल किया। हल करते हुए यहाँ p ऑफ x बराबर 1 0.1 निकला। फिर हमने देखा कि सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। हमें निकालना तो था p ऑफ x बराबर 0, लेकिन आया क्या है, p ऑफ x बराबर 1। तो हमने सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है सिद्धांत से। तो 0 1 2 और 3 पर 0 पर 0, x बराबर 1 पर मान रख दिया जो हमने निकाला, 2 पर दे रखा था, 3 का मान 2 गुना है 1 से, तो ये 2 गुना कर दिया। फिर कैलकुलेशन करी तो यहाँ से x बराबर 0 पर प्रायिकता कितनी आ गई, 0.4, और जो हमारे ऑप्शन में ख में है। अतः इस सवाल का आंसर हो गया ख। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 6।
हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें हम, क्या लिखा हुआ है। एक छात्रा के धावक होने की प्रायिकता 4/5। धावक से मतलब दौड़ना, दौड़ से मतलब है यहाँ पर कि धावक मतलब दौड़ने वाले व्यक्ति को धावक कहा जाता है। 5 छात्राओं में से 4 छात्राओं के धावक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रयोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 छात्राओं के धावक होने की जांच करना। 5 छात्राओं के धावक होने की जांच करना। प्रयोग, पांच छात्राओं के धावक होने की जांच करना। तब परीक्षणों की संख्या n कितनी हो जाएगी, 5। सफलता छात्रा का धावक होना। तो सफलता की प्रायिकता इसमें दे रखी है छात्रा के धावक होने की 4/5। तो असफलता की प्रायिकता 1-b 1 - 4/5 बराबर 1/5। अब हम देखें पूछा क्या है कि 5 छात्राओं में से 4 छात्राओं के धावक होने की, यानी 4 सफलताएं चाहिए। कितनी छात्राओं के धावक होने की, 4 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4 आपसे पूछा है। सूत्र हमारा P ऑफ कैपिटल X बराबर स्मॉल x NCx Q की पावर n-x इंटू P की पावर x। मान रखें इसमें हम, मान रखने पर P ऑफ x बराबर 4, n का मान 5, x का मान 4, q का मान 1/5 की होल पावर n-x का मतलब 5 - 4 इंटू p का मान 4/5 की होल पावर 1। इसे हल करें, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4, 1/5 की होल पावर 1, ये 4, 4/5 की होल पावर 4। फैक्टोरियल 5 को आप लिख सकते हो 5 इंटू फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 1 का मान 1 इंटू फैक्टोरियल 4, और ये आ गया 1/5। ये 4 की पावर 4, या यूँ ही कह सकते हैं 4/5 की होल पावर 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, इस 5 से ये कट गया, ये आ गया 4/5 की होल पावर 4। हम इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम देखें कि हमारा जो आंसर है वो इसी रूप में आ रहा है यहीं पर। तो आंसर अतः जो ऑप्शन में आया है हमारे पास वो है ग। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्या था प्रश्न बिल्कुल सिंपल था आपके पास कि 5 छात्राओं के धावक होने की आपको जांच करनी थी। तो ये हमारा प्रयोग हो गया। तो 5 की जांच करनी, इसलिए परीक्षणों की संख्या 5 हो गई। सफलता क्या होगी, छात्रा का धावक होना, ये सफलता है। सफलता की प्रायिकता आपको दे रखी है प्रश्न में 4/5। तो हमने असफलता की प्रायिकता निकाल ली 1/5। और आगे बढ़े, जब हमने देखना है कि 5 में से 4 छात्राओं के धावक होने की प्रायिकता निकालनी है। 4 छात्राओं का धावक
होना इसका मतलब 4 सफलताओं की प्रायिकता। ये हमारा फॉर्मूला है जो हम 16.5 में हमने काम में लिया था द्विपद बंटन के लिए। तो यहाँ से 4 सफलताओं की प्रायिकता, हमने इसमें मान जमाया, n का मान 5, स्मॉल x का मान 4, p का मान 4/5, q का मान 1/5, ये सब मान जमाने पर इसे सॉल्व किया तो ये आंसर आया। और इसी रूप में उन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमारा ये मिलता है जो कि है गैर। तो इस सवाल का आंसर हो गया गैर। और ये सवाल कंप्लीट होता है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। एक बक्से में 100 वस्तुएं हैं जिनमें से 10 वस्तुएं खराब हैं। तो बक्से में कुल वस्तुएं कितनी हैं? 100। बक्से में कुल वस्तुएं 100 जिनमें से 10 वस्तुएं खराब हैं और शेष 90 सामान्य। तो खराब को चाहे हम डी डिफेक्टिव कैसे और सामान्य को नॉर्मल। इसके बाद क्या लिखा है, 5 वस्तुओं के नमूने में से किसी भी वस्तु के खराब नहीं होने की। तो प्रयोग क्या होगा, 100 वस्तुओं के बक्से में से 5 वस्तुओं की जांच करना। बक्से में से 5 वस्तुओं की जांच करना। प्रयोग, पांच वस्तुओं की जांच करना। तो परीक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी, परीक्षणों की संख्या 5 वस्तुओं की जांच करेंगे तो n का मान 5। अब आती है सफलता। तो जब ये टॉपिक चल रहा था तब मैंने एक बात कही थी कि सफलता प्रश्न में जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग माननी पड़ती है। तो ये कह रहा है खराब वस्तुओं के बारे में बात कर रहा है, तो खराब वस्तु प्राप्त करना ही हमारी सफलता है। खराब वस्तु प्राप्त करना। तो सफलता की प्रायिकता स्मॉल p, सफलता की प्रायिकता यानी खराब वस्तु प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, अनुकूल परिणाम 10, कुल परिणाम 100। तो ये हो गया 1/10। असफलता की प्रायिकता 1 - p 1 - 1/10 बराबर 9/10। तो सफलता आ गई, असफलता आ गई। अब हम बात करें कि हमसे पूछा क्या है, किसी भी वस्तु के खराब नहीं होने की। यानी कि 5 वस्तुएं जो निकाली उनमें से एक भी वस्तु खराब हमें प्राप्त नहीं हुई। तो इसका मतलब एक भी सफलता हमें नहीं मिली। तो सफलताओं की संख्या 0, ये हमसे पूछा है। तो हम अभी जो प्रश्न किया था उसमें भी हमने सूत्र काम में लिया था, P ऑफ कैपिटल X बराबर स्मॉल x NCx Q की पावर n-x इंटू P की पावर x। मान जमाएं, इसमें मान रखने पर P ऑफ x बराबर 0, n का मान 5, स्मॉल x का मान 0, q का मान 9/10 की होल पावर n-x 5 - 0, p का मान 1/10 की होल पावर 0।
और NC0 का मान हम जानते हैं 1 होता है, काफ़ी बार मैंने बताया पिछले वीडियो में। तो इसका मान 1, ये 9/10 की होल पावर 5 और किसी की भी घात 0 तो उसका मान 1। तो हमारे पास आ गया ये आंसर 9/10 की होल पावर 5, जो दिए गए चारों ऑप्शनों में से चौथे नंबर का है, यानी कि अतः हमारा जो आंसर है वो हो गया घ। इस प्रकार का ये प्रश्न है। प्रश्न क्या था? एक बक्सा था, उस बक्से में 100 वस्तुएं रखी है, जिनमें से 10 खराब हैं, शेष बची नॉर्मल है, सामान्य हैं। तो हमें करना क्या है? बक्से में से 5 वस्तुओं को निकाल करके जांच करनी है कि वो खराब है या सही है। तो परीक्षणों की संख्या हो गई 5। सफलता खराब वस्तु प्राप्त करना। नॉर्मली तो हम कभी भी खराब प्राप्त नहीं करते, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग सफलता माननी होती है, तो वो है खराब वस्तु प्राप्त करना। तो खराब वस्तु प्राप्त करना, खराब वस्तु 10 हैं, टोटल 100, तो 10/100 हो गई प्रायिकता, यानी 1/10। असफलता की प्रायिकता 1 - P 1 - 1/10 बराबर 9/10। निकालना क्या है? किसी भी वस्तु के खराब नहीं होने की। जो 5 वस्तुएं निकाली उनमें से एक भी वस्तु खराब नहीं है, इसका मतलब हमें एक भी सफलता नहीं मिली, तो सफलताओं की संख्या 0 की प्रायिकता हमें चाहिए। सूत्र में हमने मान जमाए, N, P, X और Q का मान जमाया। मान जमाने पर सॉल्व किया तो हमारे पास आया 9/10 की होल पावर 5, और जो कि उन दिए गए चारों ऑप्शनों में से चौथा ऑप्शन है घ। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया घ। और ये सवाल भी हमारा कंप्लीट। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 8। हाँ जी, अब हम सवाल नंबर 8 पर देखें कि एक दंपत्ति के 2 बच्चे हैं। एक दंपत्ति के 2 बच्चे हैं। ये हमारा परीक्षण हो गया कि किसी दंपत्ति के 2 बच्चे होना। एक दंपत्ति के 2 बच्चे होना। तो समष्टि क्या बनेगी हमारे पास? यदि हम B तो किसको दे दें? लड़के को, और G दे देते हैं लड़की को। तो यहाँ से समष्टि में 4 परिणाम आएंगे। पहले भी हमने बनाए थे, BB, BG, GB और GG। इसका मतलब या तो दोनों, पहला लड़का दूसरा भी लड़का, या पहला लड़का दूसरी लड़की, या पहली लड़की दूसरा लड़का, या पहली लड़की और दूसरी भी लड़की। ऐसे 4 ऑप्शन बनेंगे। तो ये किसी दंपत्ति के 2 बच्चे होना इन 4 ऑप्शनों के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम देखें क्या लिख रहा है कि प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न हैं, जिनमें से पहला है दोनों बच्चे लड़के हैं यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़का है। सह प्रतिबंध प्रायिकता के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, जिसमें जिस घटना की सूचना है उसे हम B नाम देते हैं। किस घटना की सूचना है? कि बड़ा बच्चा लड़का है, बड़ा बच्चा लड़का है। तो यहाँ से बड़ा बच्चा लड़का यानी पहले लड़का हुआ है, बाद में लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तो पहले लड़का बाद में लड़का, या पहले लड़का बाद में लड़की, 2 ऑप्शन बने। जिस घटना की प्रायिकता पूछी जाए उसे A नाम देना है। पूछी किसकी प्रायिकता है? दोनों बच्चों का लड़का होना। दोनों बच्चों का लड़का होना। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? दोनों बच्चे लड़के यानी पहला भी लड़का और दूसरा भी लड़का। और हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। तो सूत्र हमारा, सूत्र क्या है? P of A/B बराबर P of
ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ बी। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल लें। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का कॉमन, ए और बी का कॉमन देखें तो क्या आ रहा है, बी बी, इसमें भी है और इसमें भी बी बी है। तो हम देखें ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 4, तो ये हो गई आपके पास 1/4। और बी की प्रायिकता बी में है अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 4, तो यहाँ से हम देखें 4 से 4 कैंसिल और आंसर आ गया 1/2। अब हम देखें दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्या पूछा है हमसे। यहाँ भी सह प्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन है, जिसमें से बी घटना जिसकी सूचना है वो क्या है, बड़ा बच्चा लड़की है। बी घटना क्या है, बी बड़ा बच्चा लड़की है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, बड़ा बच्चा लड़की है, इसका मतलब पहले लड़की हुई है जी, तो पहले जी, तो बाद में भी जी हो सकती है, पहले जी बाद में भी हो सकता है। फिर जिस घटना की प्रायिकता निकालनी है उस घटना का नाम ए, दोनों बच्चे लड़कियां हैं, दोनों बच्चों का लड़कियां होना, दोनों बच्चे लड़कियां हैं। लड़कियां है, दोनों बच्चे लड़कियां हैं। तो दोनों बच्चे लड़कियां हैं, इसका मतलब जी और जी। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, ए और बी में से कॉमन जी जी बन गया। अब पी ऑफ ए अपॉन बी, सूत्र हमारा ये लिख रहा है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी में अनुकूल परिणाम 1 कुल परिणाम 4, तो ये वही हो गया 1/4। और फिर बी की प्रायिकता बी में देखो अनुकूल परिणाम 2 कुल परिणाम 4, तो ये हो गया 2/4। 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 1/2 आंसर। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस घटना की सूचना है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो ये बी हो गई, कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो बी में कौन कौन से परिणाम आएंगे, कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो या तो एक हो सकते हैं या दो, या पहला लड़का दूसरी लड़की, या पहली लड़की दूसरा लड़का, या दोनों ही लड़के। ये 3 परिणाम किसकी प्रायिकता पूछी है, दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चों का लड़का होना, दोनों बच्चों का लड़का होना। इसमें कौन कौन से आएंगे, दोनों बच्चे लड़के हैं मतलब बी बी, एक ही परिणाम होगा। अब ये इंटरसेक्शन बी निकाल लें तो दोनों में कॉमन आ रहा है बी बी। अब हम यहाँ पर निकाल दें इनकी पर पी ऑफ ए अपॉन बी, सूत्र हमारे पास लिखा हुआ है, एक बार लिख दिया, बार बार सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 1 कुल परिणाम 4, तो 1/4। और फिर बी की प्रायिकता बी में अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 4, तो ये देखिए 4 से 4 कैंसिल और आंसर आ गया 1/3। तो ये सवाल था हमारे पास। सवाल क्या था कि एक दंपत्ति है जिसके 2 बच्चे हैं, यदि हम लड़के को बी नाम दें लड़की को जी, तो इस प्रकार हमारी समष्टि में 4 संभावित परिणाम बनते हैं। और पहला क्वेश्चन है, दोनों बच्चे लड़के हैं यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़का है। यदि यह ज्ञात है तो ये बी, जिस घटना की सूचना है उसका नाम बी, जिसकी प्रायिकता पूछी है उसका नाम ए अपॉन बी हमसे पूछा है।
तो इसका मान आया हमारे पास हल करके 1/2। दूसरा क्वेश्चन, दोनों बच्चे लड़कियां हैं यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है। बड़ा बच्चा लड़की है यानी पहले जी, बाद में कुछ भी हो सकता है। तो दोनों बच्चे लड़कियां हैं, इसकी प्रायिकता चाहिए यानी जी की। तो इसका आंसर आया हमारे पास 1/2। फिर तीसरा क्वेश्चन में यदि यह ज्ञात है कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो यानी कि एक भी हो सकता है और दो भी लड़के हो सकते हैं। तो देखो एक लड़का यहाँ दो लड़के, दोनों बच्चों का लड़का होना यानी बी भी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में से कॉमन, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 4, 1/4। बी की प्रायिकता 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 1/3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक की एक्सरसाइज 16 के नेक्स्ट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।